बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। आज 27 फरवरी 2024 और 16 शाबान का दिन है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का उर्स मुबारक शुरू होने को एक दिन है। 772वां उर्स मुबारक इंशाअल्लाह 29 फरवरी से शुरू हो रहा है, यानी पहली धमाल 29 फरवरी पर है। सखी लाल शाहबाज कलंदर का उर्स मुबारक या सेवन शरीफ का मेला पाकिस्तान के सबसे बड़े मेलों में शुमार होता है। यूँ कहें कि सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान का सेवन शरीफ का है, तो इस पर कोई शक नहीं है। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में आने वाले ज़ायरीन उर्स मुबारक के दौरान तमाम दुकानदारी, तमाम बाज़ारें, ज़ायरीन की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस सिलसिले में मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी को अच्छी तरह से सिक्योर किया जाता है और सेवन शरीफ के हर आने जाने वाले रास्ते को पहले ही सिपाहियों से, अमले से, या यूं कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात की जाती हैं। कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं और इंतज़ाम मेले का किस तरह होता है, मेला कमेटी क्या है, मेला कमेटी के चेयरमैन की क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, उनके ज़िम्मे क्या, उनकी ड्यूटियां क्या होती हैं, कितनी फोर्सेस, कितने वीआईपीज़, कितने फ़कीर फुकरा या कितने फ़नकार सेवन शरीफ में आते हैं जो सरकारी लेवल पर वो यहाँ पर आकर स्टे करते हैं, मेला कितने दिनों का होता है, ये पूरी मालूमात आपको देंगे। ना सिर्फ यही मालूमात, लेकिन मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की जो नगरी में आने वाले ज़ायरीन होते हैं उनकी सहूलत के लिए क्या क्या हिसाब करना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवानों के लिए ये वीडियो एक मालूमाती वीडियो है जो अपने कलंदरी भाइयों के गाइड के लिए, रहनुमाई के लिए ये बना रहे हैं। उर्स मुबारक आने से पहले ही हुकूमत सिंध की तरफ से, यानी यूँ कहें कि जो हैदराबाद का कमिश्नर होता है, कमिश्नर साहब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो रेवेन्यू के अफसरान होते हैं वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और उसके अलावा जो एसएसपी हद का जो पुलिस ऑफिसर होता है, ज़िले पुलिस ऑफिसर, उनकी हिदायत पर भी ये सारा सिस्टम होता है। वो सारी ड्यूटियाँ जो भी नेक अमलदार हैं, या जिस गवर्नर से लेकर मिनिस्टर से लेकर हुकूमत सिंध की तरफ से जो अहकामात जारी होते हैं, लेकिन सब पर अमल जो होता है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की सरपरस्ती में होता है। ये क्योंकि चेयरमैन मेला कमेटी वही होता है और उसके मदद के लिए मुख्तियारकार सेवन होते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सेवन शरीफ होते हैं जो मेला इंतज़ामिया को यानी अच्छी तरह आगे पीछे करना, कहाँ पर कोई पीढ़ी है या कैमराएँ तमाम कैमराएँ भी सेवन शरीफ में सीसीटीवी कैमरा लगाई जाती हैं उर्स मुबारक से पहले दरगाह पर, और तमाम जितने भी मशहूर मकामात होते हैं हर जगह पर। बहुत सारे सरकारी इदारे हैं और हर चौक पे सेवन शरीफ की हर गली में सैकड़ों नहीं हज़ारों सीसीटीवीज़ कैमरा लगी हुई होती हैं और उनका तमाम बारीकी से ख्याल रखा जाता है। और सिक्योरिटी के बंदोबस्त के लिए सिंध के हर ज़िले से पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी जाती है, जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक शुरू होने से पहले ही 3 दिन 4 दिन पहले ही फोर्सेस पहुँच जाती हैं। हर ज़िले से मुतअद्दिद पुलिस वाले अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, रेंजर्स भी अपनी जगह पर तैनात होती है। तो आर्मी की ज़रूरत पड़ने पर भी आर्मी भी कई मकामात पर वो तैनात होती है। सेवन शरीफ की नगरी पर अच्छी तरह से आँख या नज़र रखी जाती है, कैमराओं की मदद से हर कोने को, हर गली को अच्छी तरह उन पर नज़र रखी होती है और हर जगह की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो काफ़ी वीआईपीज़ भी आते हैं और उस मुबारक के दौरान तमाम बहुत सारी नुमाइशें होती हैं, कचहरियाँ होती हैं और अदबी महफ़िलें भी होती हैं, सूफियाना कलाम भी होते हैं। तो उनमें शिरकत करने वाले वो तमाम सरकारी मेहमान होते हैं जिनकी हिफाजत, रिहाइश का बंदोबस्त, सारा सिस्टम जनाब डिप्टी कमिश्नर या औकाफ खाते, जितने भी सरकारी जो अहलकार हैं वो अपनी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी ड्यूटियाँ होती हैं। हुकूमत के सिंध की तरफ से तमाम जिम्मेदारियाँ, इंतज़ामिया
इंतज़ाम या बंदोबस्त करना होता है। सिक्योरिटी को यकीन बनाने के लिए सिंध के हर ज़िले से मुतअद्दिद पुलिस मंगवाई जाती है। रेंजर्स, आर्मी व दीगर फोर्सेस भी तैनात होते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे सरकारी मेहमान आते हैं जिनकी रिहाइश का बंदोबस्त ज़िला इंतज़ामिया, रेवेन्यू के आला अफसरान करते हैं। इस सिलसिले में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला जामशोरों के हुक्म और हिदायत पर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर सेवन शरीफ की ऑफिस से आर्डर जारी होता है, जिनमें बाला अफसरान को मुतल्ला किया जाता है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब हैदराबाद, जनाब कमिश्नर साहब हैदराबाद, जनाब डिप्टी कमिश्नर एंड चेयरमैन मेला कमेटी जो सेवन शरीफ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और जब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जामशोरों भी अपने ड्यूटियाँ, अपने खिदमात अंजाम देते हैं। उनके सरपरस्ती में जो तहसील पुलिस ऑफिसर होता है और सेवन शरीफ का स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे SHO कहते हैं, वो भी अपनी तमाम फोर्सेस की ड्यूटियां लगाते हैं ताकि सेवन शरीफ में उर्स मुबारक के दौरान तमाम ड्यूटियां खैर खूबी से अदा कर सके। और उन नेक अफसरान के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और उनकी इन नेक ड्यूटियों की बदौलत उनकी फैमिलियाँ सदा आबाद रहे, अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, दुआ करते हैं। ये मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक में आने वाले जो VVIPs होते हैं उनको इरिगेशन रेस्ट हाउस जो में रखा जाता है, नया इरिगेशन रेस्ट हाउस है, उसमें रिहाइश दी जाती है। दूसरे नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, SSP जामशोरों, SSP स्पेशल ब्रांच या DSR यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स, उनको भी जगह दी जाती है। और शहबाज टूरिज़्म रेस्ट हाउस में सेवन शरीफ में जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ या मजहबी उमूर के उलमा आते हैं या फ़नकार वगैरह, उनको रिहाइश मिलती है। चौथे नंबर पे रेवेन्यू रेस्ट हाउस है सेवन शरीफ में, उनमें नेवी के अफसरान रहते हैं। बाकी तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी इमारतें, उनमें ज़्यादातर पुलिस रहती है, यानी तमाम सेवन शरीफ के शहर के स्कूल से सब में पुलिस तैनात होती है। यहाँ वहाँ पर पुलिस के यानी जो जवान आते हैं उनको रिहाइश मिलती है। और रेंजर्स के भी अपने अपने अलग अलग, जैसे हाई स्कूल हो गया तो वो रेंजर्स के हवाले होता है। रेंजर्स के तमाम फोर्सेस के जवान होते हैं वहाँ पर रहते हैं, अफसरान भी रहते हैं। इसी हिसाब से सुगढ़ जो होते हैं, फ़नकार होते हैं, मीडिया सेल यानी कई नुमाइंदे भी आते हैं, तो उनको भी स्कूलों में ठहराया जाता है। सकाफ़ती विरसा होता है, उसमें शामिल होने वाले कई फ़नकार भी आते हैं। तो मल्ल पहलवान भी आते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं। मलाखड़ा हर मेले की जीनत होता है, तो सेवन शरीफ में भी मलाखड़ा लगता है, उसके मल्ल पहलवान आते हैं, उनको भी किसी न किसी स्कूल में रखा जाता है, रिहाइश उनको दी जाती है। ये हो गई तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो आने वाले मुर्शद के सरकारी मेहमान होते हैं, सरकारी इदारों में, सरकारी मकानात पर उनको रखा जाता है, सरकारी बिल्डिंगों में उनको रिहाइश दी जाती है। उन तमाम की ज़िम्मेदारियां सरकारी अफसरान करते हैं। हर कोई अपने अपने खाते की, अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी ड्यूटियां होती हैं सरकारी तरह से। अभी आ जाते हैं कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के जो मेहमान आने वाले होते हैं उनकी सिस्टम कैसा होता है, रिहाइश किस तरह होती है। तो उनके लिए तो पहले तो बहुत ज़्यादा काफ़ियाँ होती थी, जिस सैयद के अपने अपने जो राब्ते में जो फुकरा होते हैं वहाँ पर उनका स्टे होता है, और काफ़ी रेस्ट हाउस भी है। बाकी जो रह जाते हैं मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने, तो रेस्ट हाउस भी अपनी अपनी खिदमत पेश करते हैं। जो लोग आते हैं रेस्ट हाउस में, बड़े बड़े रेस्ट हाउस बुक कर लिए जाते हैं, एडवांस में उनको पेमेंट कर दी जाती है। और जो बड़ी बड़ी संगतें आती हैं तो बड़े बड़े मकान लेते हैं, बड़े प्लाट लेते हैं, वहाँ पर लंगर चलाने वाले 1 हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ्ते भी पहले आ जाते हैं। वहाँ पर अपनी सामान की गाड़ियाँ भर कर, ट्रकें, बड़ी बड़ी ट्रकें 10 व्हीलर भर कर आते हैं, उसमें जानवर भी होते हैं, राशन भी होता है। वो लंगर पकाकर उर्स मुबारक के दौरान लंगर चलाते हैं। कहीं पर तो 7 दिन के लिए लंगर चलता है, कहीं पर 10 दिन के लिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं, उस अपनी रूटीन के मुताबिक चलते हैं। अभी आ जाते हैं जो बाकी रह जाते हैं हमारे पीर भाई,
तो उनकी सहूलत के लिए सेवन शरीफ में जितने भी काफ़ी गरीब लोग हैं वो अपने मकान खाली कर देते हैं, या कई जो ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान पर रहते हैं। सेवन शरीफ में ये आम रिवाज है कि उर्स मुबारक के दौरान जो किराया होता है, मकान हो दुकान हो, उसका किराया डबल लिया जाता है, चार्ज डबल की जाती है, जिसकी वजह है उर्स मुबारक की यानी कमाई उसकी जिसे लोग कमाते हैं तो उसी हिसाब से मेला भी डबल देना पड़ता है, चाहे वो मकान रिहायशी हो या कोई मकान या दुकान हो। फ़र्ज़ करें किसी मेरा समझो मकान में किराए पर रहा हूँ, मेरे मकान की जो है 7,000 रुपये एक महीने की है, रिहाइश है या किराया है या रेंट है, तो मेले में मुझे 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, 3 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए घर खाली कर देते हैं और अपना जो मकान होता है वो किराए पे दे देते हैं। वो बच्चे अपने नवाही गांव में या किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी जॉइंट फैमिली में वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की सरकारी तरह से जो एक सोविनियर एक छपता है जिसमें मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की जो सिस्टम होता है, तमाम प्रोग्राम होते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। तो इसमें सोविनियर में क्या होता है कि तमाम जो अफसरान होते हैं मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की यानी उर्स मुबारक के दौरान जितने भी होते हैं जिनकी दरगाह पर चीफ मिनिस्टर की हाज़िरी होती है, कौन सा साल है, कौन सा जो है उर्स मुबारक कितना, ये तो पुराना है मेरे पास, अभी जो है 772वां उर्स मुबारक है और कौन से साल में मनाया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल होती है। सखी लाल शहबाज कलंदर के जो ये देखें पैगाम होते हैं और सारा सिस्टम सखी लाल शहबाज कलंदर के जो मानने वाले अफसरान होते हैं उस वक़्त यानी दौरे हाजिर के हुक्मरान और अफसरान ड्यूटीदारों की यहाँ पर लिस्ट होती है, और ये जितने भी स्पेशल मेहमान जो आते हैं सरकारी मेहमान होते हैं तो वो ये रेवेन्यू खाते या रेवेन्यू खाता भी अपनी जगह पर है, तो यानी डिप्टी कमिश्नर यानी जो ज़िले का जिसे कहा जाए मालिक है, तमाम जो अहकामात ज़िले में जो सरकारी सतह से हुक्म अहकाम जारी होते हैं तो वो ज़्यादातर हुक्म अहकाम जो है जनाब डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का होता है उसके चलते हैं। तो उसी हिसाब से और सेवन शरीफ के यानी जो शहबाज कमेटी है या जिसे कहे मेला कमेटी, उसका चेयरमैन भी जनाब डिप्टी कमिश्नर है, वही उनका आर्डर फाइनल वही आर्डर जनाब डिप्टी कमिश्नर का चलेगा। जो भी फाइनल यानी एक लेटर आर्डर निकलता है जो हुक्म जारी होता है कि बाबा ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि मेले की इजाज़त मिल जाती है, वो भी जनाब डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के बाद ही ये सारा सिस्टम होता है, जिसमें ये लिखा होता है फ़लाँ नहर में नहीं नहाना है, इतने बंदे नहीं होंगे, ज़्यादा भीड़ या रश नहीं करनी है, फ़लाँ कलम लागू होगा, वो सारे हिदायत उसमें लिखी होती हैं, उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। तो कहने का मकसद ये कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी पर मुबनी हुई जितनी भी बड़े बड़े अदीब हैं उनकी यहाँ पर सखी लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाती है। उनकी ज़िंदगी में जो भी हैं ये उनके तमाम अफसरान जो ड्यूटी एहलकार होते हैं, बड़ी बड़ी रैंक वाले या जो बड़े बड़े मेहमान आने वाले होते हैं उनके भी फ़ोटो यहाँ पर लग जाते हैं, और ये हर मेहमान को एक सोवेनियर दिया जाता है जिसमें उस मुबारक के सिलसिले में पता चलता है कि इस वक्त इस साल ये फ़लाँ जो अमलदार थे, यानी जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, एसएसपी जिसे कहें, ज़िले दादू का कौन है, जनाब डिप्टी कमिश्नर इस वक्त कौन है, वज़ीर आला कौन है, सदर कौन है, ये तमाम उनके पैगाम भी होते हैं जिसमें तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये सारा सिस्टम इसमें होता है। तमाम काफ़ियों की कारकर्दगी भी होती है, और सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम इसी तरह होता है। मेले की आगाही यहाँ पर किस किस की क्या ड्यूटियाँ हैं, कौन कौन से अमलदार की क्या ड्यूटियाँ, उनका ज़िक्र भी इस किताब में दिया जाता है। और उसके अलावा भी बोदले सरकार की जो काफ़ी है, सबसे बड़ी सेवन शरीफ में मुर्शद की दरगाह के बाद जो बड़ी दरगाह है तो वो बोदले सरकार की दूसरे नंबर पर है। तो वो बोदले सरकार के फ़ुकरा की तरफ से भी एक सोवेनियर या एक किताबचा
छपवाया जाता है, जो अशात होती है तमाम अपने ख़ास मेहमानों के लिए। तो बोदले सरकार की ज़िंदगी पर, सखी लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाती है। सिंधी में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी ये काफ़ी जानकारी दी जाती है, मालूमात। ये देखिए, ये सिंधी में है, ये इंग्लिश में है, और आगे देखेंगे तो उर्दू में भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ख़त तालीक में उर्दू में लिखा हुआ है। ये पैगाम होते हैं तमाम फ़कीर फ़ुकरा के, आने वाले जो ख़ास मेहमान होते हैं उनकी तरफ से सलाम भी पेश करने होते हैं, और उनकी खिदमत बोदले सरकार की काफ़ी के तमाम जो फ़ुकरा होते हैं या सरगुरू हैं, साईं अख्तर हुसैन बादशाह, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये सारा सिस्टम अपने अकीदतमंदों के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए, स्पेशल अफसरान के लिए अपनी खिदमत मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के सिलसिले में ये सारी उनकी तस्वीरें होती हैं, मेहंदियों की, रस्मों की, और रस्म क्या है, तमाम रस्मों का भी इनमें अहवाल दिया जाता है। ये एक गाइडेंस किताब होता है जो हर साल में जो स्पेशल लोग आते हैं, स्पेशल अकीदतमंद आते हैं, जो लंगर न्याज करते हैं या लंगर न्याज चलाते हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, यहाँ पर सर्व करते हैं, तो उनके हिसाब से ये सारा सिस्टम करना होता है। यकीन माने जितनी सिक्योरिटी इन इदारों की है, जो पुलिस अफसरान हैं, जो रेवेन्यू के अफसरान हैं, जो औकाफ खाते के अफसरान हैं, जितने भी अफसरान हैं, इन तमाम नेक अफसरान को मेरा सलूट है। दिन रात मेहनत करके, मेला तो सरकारी तरह 3 रातों का, 3 दिनों का होता है, लेकिन इसमें 1 महीने से भी ज़्यादा मेहनत लगती है। वो लोग जो इस मेले में अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं, बड़ी ईमानदारी से जो ड्यूटियाँ करते हैं, उन ईमानदार नेक अफसरान को मेरा सलूट है। इनके लिए दुआ कर निकलती है दिल से कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की उर्स मुबारक को सिक्योर बनाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इनकी जितनी भी खिदमत हैं, उनकी खिदमत की अगर जितनी भी हम नेकी या तारीफ़ करें तो वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो तारीफ़ कम ही होगी। जो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने लाखों की तादाद में आते हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी ऐसे ही हमारे ड्यूटी अमलदार हैं, नेक अमलदार हैं, जो अपनी दिन रात मेहनत करके, जाग कर, सिक्योरिटी के तमाम कैमराएँ लगाकर कड़ी नज़र रखी हुई होती है हर जगह पर। तो इनको सलाम है, इनके लिए दुआ निकलती है दिल से कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की इस बुज़ुर्ग हस्ती के इस मौके पर जिनकी खिदमत हैं, अल्लाह ताला उनको इस नेकी के बदले बहुत नवाजे, उनके बच्चों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सखी लाल शहबाज कलंदर की नज़र करम हो, पंथन का साया उनके सर पर रहे। मदीने वाले साईं की सदके अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलातें दूर फरमा कर अल्लाह ताला उनको बहुत इज़्ज़त दे, तरक्की दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब हो। जो हमारे पीर भाई इस जो फ़कीर फ़ुकरा हैं, सेवन के सादात हैं, या बोदले सरकार की काफ़ी के फ़कीर हैं, जो भी जिसने भी मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंद आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की, तो अल्लाह ताला उनको नेक अमल के सदके अल्लाह ताला बहुत नवाजे। सखी लाल शहबाज कलंदर के दर पे दुआ करते हैं, यही दुआएं निकलती हैं सच्चे और नेक अमलदारों के लिए। बाकी हर जगह पर नेक भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, चंद ख़राब भी होंगे, तो उनको भी बद्दुआ नहीं देते, उनके लिए भी यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जो तमाम जो अकीदतमंद आते हैं वो अच्छे भी नहीं होते, उनमें कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ जेब कतरे होते हैं, चोर होते हैं, दंगा फसाद करने वाले भी होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले भी होते हैं। उनके लिए यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और वो यहाँ पर जब आएँ तो उनका कल्ब, उनकी जो जहन, उनकी जहनीत है वो बदल जाए। जो बदी पे चल रहे हैं, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेकी पर लाए। और जो नेक हमारे पीर भाई जो भी नेक दुआएं, नेक आसा उम्मीद लेकर मुर्शिद के दर पे आए, उन सब की मुरादें पूरी हों। मेरी वीडियो में कोई दिखावा नहीं होता, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी मालूमात हो सके वो मालूमात अपने कलंदरी भाई को ज़बानी बता सकूँ। छोटे बच्चे हैं, कलंदरी मेहमान आते हैं,
ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر گرہستی کا بھی لوڈ ہے، ہر چیز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ بس یہ ڈیوٹیاں ہیں، ہر کوئی ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ جو نیک ڈیوٹی دار ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے، مرشد کا سایہ ان کے سر پر رہے، دعا کرتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ سب کی انشاءاللہ اگلے سال بھی حاضری لگے، اس سال سب کے لیے بہتر ثابت ہو، نئی حکومت بن چکی ہے تو وہ نیک عمل کرے، حکومت کے لیے سوچے، دعا کرتے ہیں۔ اجازت ہے، خدا حافظ۔ بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہیں، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، 22 منٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں جیسی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو وہ آگاہ دیتا رہتا ہوں، اطلاع یعنی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو دعا میں یاد، خدا۔